हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। एक बार पुनः आप लोगों के साथ मैं फिर से वापस हुआ हूं कल्टीवेशन ऑफ टोबैको के साथ में। आज हम आप लोगों को तंबाकू के बारे में बताएंगे। देखो, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक कार्य से परेशान होकर क्या करता है, वो बस यही सोचता है कि उसकी थकान किसी न किसी प्रकार से दूर हो सके, इसलिए वो नशे का सेवन करता है। और नशे का ही एक मादक पदार्थ ड्रग्स है तंबाकू, जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तंबाकू का वानस्पतिक नाम है निकोटियाना स्पेसीज। वानस्पतिक नाम इसका निकोटियाना स्पेसीज क्यों रखा गया? फ्रेंड्स, इसका नेम निकोटियाना इसलिए रखा गया क्योंकि पुर्तगाल के राजदूत जीन निकोट ने फ्रांस के राजा को तंबाकू का पौधा गिफ्ट में दिया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम निकोटीन रख दिया। इसीलिए इसका नाम होता है निकोटियाना स्पेसीज। अब देखते हैं फैमिली। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यदि क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो इसमें 2n = 48 कह सकते हैं। 24 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन अमेरिका माना जाता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो एरिया जो देखी जाए तो वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें वर्ल्ड में चाइना प्रथम स्थान पे है, अमेरिका सेकंड स्थान पे एंड भारत जो है वो थर्ड स्थान पे है। प्रोडक्शन की बात की जाए, अमेरिका प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान पे है, क्योंकि विश्व के कुल उत्पादन का 1/5% अकेले अमेरिका उत्पादित करता है। नेक्स्ट चाइना और नेक्स्ट फिर भारत आता है। यदि प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो इटली की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी है, 28.87 कुंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एरिया की बात की जाए तो एरिया में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे कर्नाटका एंड थर्ड पे गुजरात आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, यूपी सेकंड स्थान पे और गुजरात थर्ड स्थान पे आता है। यदि प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी यूपी की है। यूपी की प्रोडक्टिविटी 6015 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट की। जलवायु की बात की जाए तो तंबाकू के लिए जलवायु ट्रॉपिकल होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, क्योंकि अधिक विभिन्नताओं वाली जलवायु इसके लिए ठीक नहीं रहती है। रैन यदि वर्षा की वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो इसके लिए 75 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 75 से 80 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर में इसकी सफल खेती की जा सकती है। यदि सॉइल की बात करूं तो लोमी सॉइल इसके लिए बेटर मानी जाती है। भारी भूमियों को छोड़कर सभी भूमियों में इसकी खेती कर सकते हैं। जिसका पीएच मान 5 से 6 हो वो सबसे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है। वैरायटियों की बात करूं तो इंडिया में 2 प्रकार की वैरायटी उगाई जाती हैं। एक तो निकोटियाना टोबैकम इंडियन वैरायटी है, जो कि 89% एरिया पर इसका कल्टीवेशन होता है। दूसरी है निकोटियाना रस्टिका। रस्टिका की बात करूं तो इसका 11% पर कल्टीवेशन होता है। आइए
उपयोग के आधार पर हम कल्टीवेशन का परिचय करवाते हैं। कौन कौन सी वैरायटियां हैं इसमें? तो हुक्का के लिए जो यूज की जाती है जैसे चामा, मोतीहारी, सोनार जैसी वैरायटियां यूज की जाती हैं। जबकि वीडी के लिए बात की जाए तो केलयू, पेलयू, गेंडेयू जैसी वैरायटियों को यूज किया जाता है। ये गुजरात की वैरायटियां हैं। नेक्स्ट, सिगरेट के लिए बात की जाए तो CTRI, कनक प्रभा और भाग्य जैसी वैरायटियों को उगाया जाता है। और सिगार के लिए बात की जाए तो सेड हो गया, रिंग हो गया, दिस्तरी जैसी वैरायटियों को उगाया जाता है। नेक्स्ट, चिविंग यानी कहने का मतलब चबाने के लिए जो यूज की जाती हैं उनमें HV67, HV10 एंड VTK1 जैसी वैरायटियों का कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइपर अर्थात लपेटने के लिए जो यूज की जाती हैं उनमें सुमात्रा हो गया, हवाना हो गया और भवानी जैसी वैरायटियों को यूज किया जाता। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक वैरायटियां जो आ रही हैं उनके बारे में जानेंगे। उन वैरायटियों की बात की जाए तो रत्ना, हेमांद्री, सहांद्री, वेदांगना, लक्ष्मी, मानसी, मीनाक्षी, तोरसा, भैरवी और कृष्णा जैसी नई वैरायटियां जो कि हाल ही में ओरिजिनेटेड हुई हैं। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो फर्टिलाइजर में NPK की एवरेज देखा जाए तो 40:60 के अनुपात में देना चाहिए। FIM की फार्म यील्ड मैन्योर की बात की जाए तो 6 से 12 टन पर हेक्टेयर सफिशियंट रहती है। प्लांटिंग टाइम की बात की जाए तो 1 से 15 अक्टूबर तक प्लांटिंग कर देना चाहिए, जब फरवरी एंड मार्च में नर्सरी का सीड शो कर दिया जाता है। डिस्टेंस 100x60 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीड रेट की बात करूं तो 50 से 60 ग्राम सीड पर हेक्टेयर के लिए सफिशियंट रहता है। यदि क्यारी की बात करूं तो पर क्यारी में 5 ग्राम सीड बेटर रहता है। आइए कुछ जानते हैं तंबाकू की खेती से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे टॉपिंग। टॉपिंग क्या होता है? जब हम तंबाकू की स्टेम में सबसे ऊपरी सीड्स को तोड़ देते हैं तो इस क्रिया को टॉपिंग कहते हैं। और ऐसा करते क्यों है? जिससे कि ज्यादा शाखाएं निकलें, ज्यादा पत्तियां आए। नेक्स्ट है डिसकरिंग। डिसकरिंग क्या होता है? जब सीड्स कर्तन करने के बाद उसमें से नई कल्ले और नई पत्तियां निकलने लगती हैं तो उनको हम तोड़ देते हैं, जिस क्रिया को डिसकरिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो पिर्सिंग। पिर्सिंग क्या होता है? जब पत्तियों को हम तोड़ चुके होते हैं तो उनमें फिर से नई कल्ले निकलने लगते हैं तो उनके स्टेम में 20 से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम सुई से निडल्स के द्वारा उसमें छेद कर देते हैं, जिस क्रिया को पिर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो प्रेमिंग। प्रेमिंग क्या होता है? किसी भी पौधे में सभी फल, सभी पत्तियां या अन्य जो भाग हैं एकदम से डैमेज या एकदम से ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए तंबाकू में पत्तियों का पकना नीचे से ऊपर की ओर चलता है और नीचे की पत्तियां जब पकती जाती हैं तो उनको हम तोड़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ा ऊपर की पत्ती उनको तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर की पत्ती उनको तोड़ लेते हैं। इस प्रकार जितनी पत्तियां पकती जाती हैं उन्हें हम तोड़ लेते हैं। इस क्रिया को प्रेमिंग कहते हैं। और लास्ट है क्यूरिंग। सभी लोग जानते हैं क्यूरिंग क्या होता है कि जब हम किसी को गुण, रूप और उसके फिनोटाइप को सुधारने के लिए, गुण, रूप, सुगंध आदि पैदा करने के लिए जो क्रियाएं करती हैं उनके साथ में, वो क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। डिसीज की बात करते हैं। डिसीज में पहला है डंपिंग ऑफ, आर्द्र गलन। ये पिथियम डिबायरएनम के द्वारा फैलता है जो कि एक फंगस है जो कि काफी लॉस करता है क्रॉप को। इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट आवश्यक है। सीड ट्रीटमेंट के अतिरिक्त
बोर्डो मिक्सचर को स्प्रे करना चाहिए, जिससे कुछ कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करूं तो जैसा कि नाम है, ये फंगस के द्वारा ये भी फैलता है। इसमें लीफ के ऊपर पाउडर के जैसा जमा हो जाता है, जिससे पत्तियां जो हैं उनमें स्पॉट बन जाते हैं और ग्रो नहीं कर पाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। इनके लिए भी बोर्डो मिक्सचर का यूज करना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टीएमबी। सभी लोग जानते हैं टीएमबी वायरस की उत्पत्ति यहीं से हुई है, टोबैको मोजेक वायरस के रूप में। सर्वप्रथम टीएमबी से ही। ये एक वायरल डिसीज है। इसमें काफी लॉस होता है, पत्तियों के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं, पत्तियां राउंड हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार के लक्षण देखे गए हैं। इसके लिए रोगी पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। कुछ समय तक उसमें तंबाकू की खेती नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लीफ कर्ल। पर्ण कुंचन की बात करूं, ये भी एक वायरल डिसीज है जो कि व्हाइट बी के द्वारा फैलती है। इसमें ये मक्खी एक पौधे से दूसरे पौधे तक रोगों को पहुंचाती है, जिससे पत्तियां इसमें भी राउंड हो जाती हैं। इसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए तथा पाउडर का बुरकाव करना चाहिए, जिससे कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट की। तो सबसे पहले टोबैको कैटरपिलर। टोबैको कैटरपिलर जो होता है, इसके कैटरपिलर जो होते हैं पत्तियों के साथ साथ कभी कभी तने को भी खा जाते हैं। इसके लिए हमें 0.15% थायोडान 35 सीसी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर एल्ड्रिन 5% का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर जो होते हैं, इनका जूलॉजिकल नेम है गनोमास्टेमा हेलियोपा। ये पत्तियों का रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसकर उनको डैमेज कर देते हैं। इनके लिए भी एल्ड्रिन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है एफिड। एफिड या माहू, एफिस गॉस्पी इसका जूलॉजिकल नेम है। ये पत्तियों के तने और पत्तियों को भी खा लेते हैं और एक साथ में फील्ड पर प्रकोप करते हैं। इनके लिए पैराथियन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है कटवर्म। जैसा कि नाम है, ये पत्तियों को ये भी खा लेते हैं। इनके लिए उपयुक्त दवाओं का यूज करना चाहिए। ये कीट ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों और तनों के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे उनको प्रभावित करके नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है टर्माइट। टर्माइट तो सभी बच्चे जानते हैं कि सभी फसलों को प्रभावित करने वाला कीट है। इसके लिए हेप्टाक्लोर का यूज करना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि हम सभी से वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का तंबाकू की खेती से रिलेटेड प्रश्न है, CTRI कहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और है, फ्लू क्यूरिंग किसे कहते हैं।